को
तुम्हें कोई रास्ता नहीं, कोई जगह बताकर तो हम जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहता हुआ ने पांडवों को देख के ये चर्चा नहीं करता, मैं तुम्हें देख के जगह दे रहा हूँ, तुम दक्षिण दिशा के समुद्र किनारे जा सकते हो, वहां वापस श्री कृष्ण को धन्यवाद देते और देखते देखते तुमने कहा हमारी दक्षिण दिशा के समुद्र किनारे पर रह गए और वापस हस्तिनापुर पहुंच गए। पांडवों ने चलो अपने वापस चलना और वापस वही जंगल जहाँ उन्होंने 12 वर्ष निकाले थे उसी जंगल की ओर आगे बढ़ जाते। हालांकि वो जंगल उसके लिए नया नहीं था क्योंकि 12 वर्ष उन्होंने जंगल से निकाले तो समुद्र किनारे दक्षिण की ओर आगे बढ़ उनकी गैर के सोचती है देखो एक राजमाता होते हुए कितना कुछ देखना पड़ रहा है, कभी जंगल में, कभी नहरों में, कभी जंगल में, कभी नहरों में, वापस जंगल में आने लगे। चुप के बाद चुप के बाद चुप के बाद चुप के बाद क्या खेल खेल रहे हैं और समुद्र किनारे वहां रहने लग जाते और धीरे धीरे करके एक छोटा सा घर दिखा देते। अब पांडव द्रौपदी कुंती अपने जीवन व्यतीत करते रहते। अब कुंती के मन में बार बार विचार आता देखो कितनी किस्मत से मानी, कितनी दुखी हो इस संसार में उन्हें मिलाई क्या है। थोड़ा सा सुख आता है कुछ तैयार रहता है, थोड़ा सा सुख आता है कुछ तैयार रहता है। अपने आप भगवान के वहां से गुजर गए। पांडव दर्शन करते उनकी द्रौपदी प्रवचन सुनते हैं और उनकी के मन में वैराग्य की भावना व्यक्त करते वो वही प्रभु के साथ अपनी बात नहीं जन्म जन्म के चक्कर से छूटना चाहती, इस सुख और दुख की संसार में छूटना चाहती और मैं भी साधु बनना और अपने जीवन में सफल बनाना चाहती। आप चिंता बनाए और भगवान अरे उन्हें आज्ञा दी वो पांडव और द्रौपदी अपनी बात को तो पूरी घटना वक्त जो आंखों के सामने रखती है कैसे 12 साल का वनवास बिताया, 1 साल उपवास बिताया, उसके बाद द्रौपदी का वापस घर लौटा, उसे घूम कर लाना, 3 फट के बाहर निकालना, एक दृश्य उसके सामने रहता है। देखो ऐसा संस्कार है, पता नहीं कब क्या हो जाए, कब दुख की घड़ी आ जाए, कब सुख की घड़ी आ जाए, कुछ पता ही नहीं चलता है। और इस जीवन जगत में
कितने कितने भाव से हम जी रहे हैं और किस किस योनि ने हमें जन्म दिया, अब हमें इससे मुक्त हो जाना, हमें अब संयम की ओर आगे बढ़ जाना। और मैं चाहती हूँ कि तुम जो इस काम से हो कि दूसरा देखो, और मैं भी दीक्षा लेना क्योंकि अपने दूसरों को प्रेरणा देना। इस जन्म मरण के चक्कर से आप भी छुट्टे हो जाओ, फ्री हो जाओ, तो सिद्धि का पता आज का युग देखने का दुख के रूप से फिर भी बिजनेस में नुकसान हो जाए, घर में रोज लड़ाई झगड़ा हो जाए, फिर भी घर में महाराज संसार ठीक है। अच्छा तो भाई झगड़ा करके मैं आनंद आ जाता, आपकी परम शक्ति आनंद को बताएगी। आप एक दिन के लिए कोशिश करते हो, इसलिए भी आप अगर घर बार की चिंता नहीं करो, उसके अंदर से कितना आनंद आता है। और आप कोशिश में भी घर की बिजनेस की चिंता करते तो वो आनंद नहीं आता। जिस दिन हम पूरे अपने आत्मा में लीन हो जाए, प्रभु की भक्ति में लीन हो जाए, फिर देखो कितना आनंद है। ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में बैठे हैं इस संसार में, लेकिन सब दाल के होते नहीं बना संसार साधु कठिन नहीं, कठिन साधु बना जितना सरल तो कुछ भी नहीं साधु बनाने क्षमता भाव कोई बेटा भी हो, बस अपने आप में मस्त रहो, किसी से कोई लेना लेना देना, अपना आप को देखो, अपनी आत्मा को देखो, अपनी प्रभु भक्ति में रहो, बस वो फिर भी लोगों को चिंता रखना, उनके सबकी अपनी अपनी भावनाएं हो, उनकी भी अपने मित्रों को भोगों को समझाती। देखो तुम भी इस जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, इसके लिए संयम धारण प्रेरणा देना सबका काम होता, उनकी भी अपने पुत्रों को प्रेरणा दे, हम साधु साधिया को प्रेरणा देते, महाराज को देते करवाएंगे, सारे जगहों तपस्या करो, तपस्या करोगे तो आपको लाभ मिलेगा, अनेका मिलेगा, हमें तो खाली प्रहलाद का काम है, बाकी करने वाले को लाभ, उनकी आत्मा उपयोग अपने मनोबल को पक्का करना चाहिए। जहाँ मनोबल होता है तो हर कोई काम करके निकल जाता है, जिसका मनोबल नहीं होता है तो एक घंटा भूखा नहीं मनोबल नहीं है, और पहले से चिंता करने लग जाता है, अरे मुझे भूख लगेगी, मुझे भूख लगेगी, मुझे भूख लगेगी, जिसकी चाय का नशा रहता है उसको तो मेरे चाय भूखी लगती सारा दिन, अरे चाय नहीं की, चाय नहीं की, चाय नहीं की, जो मानसिकता आप लोगों ने दिमाग में रखा करो कि नहीं हमें चाय चाहिए, हमारे आप चाय पीने से हमारा दिन उठता है, कई दिन तक दिन उठेगा, ये आपने आपकी मानसिकता नहीं कोई नहीं लेता। जब हम चाय खाए तो एक दिन में सब कुछ होता, और मानसिकता नहीं हो तो कुछ नहीं छूटता है। कुंती ने भी अपने पुत्रों को समझाया, और वो तो अपनी तैयारी में रहता है, और वो विकसित हो जाती, विकसित होने के बाद अपनी कर्म के बाद मोक्ष की राह
इस अनुसार हम लोग साधु साथिया जितने भी है यही प्रेरणा देते हैं सबको कि हम जितना हो सके उतना डरने लगे, फालतू के कामों में इधर उधर की बात तो नहीं करें। इधर उधर की बात करने से कर्मों का बंधन होता, लेना देना कुछ नहीं। लेकिन एक छोटी सी कोई टॉपिक के दो उसके 7 घंटे 8 घंटे चर्चा करने में रहते और उसी को बोल दो एक सवाल करने में हमारा टाइम नहीं है, तुम क्या काम है और पहले एक टॉपिक के दो 4 घंटे 5 घंटे कहीं निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ये सब क्या ये सब कर्मों का बंधन, वही 1 घंटा आप निकाल करें स्वाध्याय कर दिया, समय करने के बाद जब कर दिया, ज्ञान कर दिया, प्रवर्तन कर तो लाभ नहीं कर। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे प्रवर्तन लगाते समय करते नहीं। आपको एक लाभ में 2 लाभ मिल रहे हैं, समय कर लो, प्रवर्तन नहीं मिल रहा, 2 लाभ हो रहा है, फिर भी कोई करता नहीं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, कहीं भी आधा घंटा पूरा घंटा साधु संत के साहित्य में लेते हैं तो समय का फर्क ये समय से जब चर्चा ही कर रहे हैं दोनों काम हो जाता है, चर्चा भी हो जाती है, समय भी आ जाती है। काम में हमारा लक्ष्य उसकी तरफ होना चाहिए कि कैसे मैं परम कल्याण से सरकार में बैठे तो पूरा काम करना ही पड़ेगा, सब काम करना ही पड़ेगा, कोई काम नहीं होता। इसके साथ साथ इतना हो सके ग्रहण की ओर आगे हो, जैसे उनकी ने अपना कल्याण करने के लिए सब कुछ छोड़ और इस ग्रहण से मुक्ति के लिए अपने लक्ष्य की ओर आगे। तो हमारा भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें इस ग्रहण से कैसे मुक्ति मिले और हमारे जीवन को भी कैसे कर सकते, इस मनुष्य जीवन को कैसे कर सकता है। एक लक्ष्य बनाते ही हमें हमारे मंजिल की ओर आगे बढ़ना। जब तक मंजिल नहीं होगी तब अपना लक्ष्य को नहीं पा सकते। इसीलिए हमारे लक्ष्य को आगे रखते हुए हमारे जीवन को सफल बनाना इसी के साथ हो। कौमुदिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। गीता भगवान महावीर का भक्ति वंदना। वीतराग की महान छात्र महातपस्वी युक्तरान आदरणीय श्री महासमुद्र को उत्पादन इस बार से चल रहा है। भगवान से जिज्ञासा की गई, वाया एवं भरते जीवे किम जननी, कि भगवान वासना से ही क्या प्राप्त करता है। भगवान समाधान की भाषा में फरमा रहे हैं, वायनायनम नित्यरं दमयि सुयस्य अनासायनाय वत्तस्य सुयस्य अनासायनाय वर्तमाने चित्तधम्मं अवलंबयि चित्तधम्मौ अवलंबमाने महानित्यते महापद्यौताय भवै। की वासना से वह कर्मों को सिद्ध करता है। श्रुत की अनासाधना होती है, श्रुत की अनासाधना करने वाला तीर्थ धर्म का अवलंबन लेता है। तीर्थ धर्म का अवलंबन लेने वाला
महानिद्रा और महापरेशान का भागी बनता है। तो एक तो वासना से कर्म क्षीण होते हैं, और कर्म क्षीण होंगे तो महानिद्रा हो जाएगी, और महानिद्रा होगी तो महापर्यवसान यानी परमानंद की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति वह हो जाएगी। और वासना से सूत की अनासाधना, अनासाधना मतलब अनासाधना करनी चाहिए, आसाधना नहीं होनी चाहिए, अनासाधना कर सकते। आसाधना के 21 प्रकार आते हैं, उनसे बचना चाहिए। तो जो व्यक्ति वासना में लगा रहता है वह श्रुत की अनासाधना करता है, श्रुत की आसाधना से बच जाता है, और वह तीर्थ धर्म का अवलंबन है। वासना का तात्पर्य है अध्यापन। अध्यापन किसको करवाएंगे? जो अपने पास में शिष्य शिष्याएं का साथ में जो भी है, तो तीर्थ के अंदर ही ये संभव हो पाता है। इसलिए वह अपने आप ही वासना होगी जब तीर्थ धर्म का अवलंबन रहता है, और तीर्थ के माध्यम से वह अपनी साधना को आगे बढ़ाता है। तो स्वाध्याय के मुख्यतः 5 प्रकार बताए गए। राधे कृष्ण। अनुपेक्षा, वासना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुपेक्षा और धर्म, ये स्वाध्याय के 5 प्रकार हैं। और ये कहें कि एक तरह से यह ज्ञान की प्रक्रिया है, ज्ञान की प्रक्रिया है। प्राचीन काल के अंदर जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता था वह ज्ञान सुनकर प्राप्त किया जाता, क्योंकि प्राचीन इतिहास के अनुसार ग्रंथ उस समय लिखित रूप में नहीं थे, लिपिबद्ध नहीं थे। ग्रंथ तो थे लेकिन सारे ग्रंथ कंठस्थ थे। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि प्राचीन एक कहावत थी कि ज्ञान कंठे दाम अंटे। तो जो ज्ञान कंठस्थ होता है उसका नहीं। तो प्राचीन समय में ज्ञान को प्राय कंठस्थ ही होता था, और ज्ञान हमेशा गुरु से प्राप्त किया जाता है। और शास्त्र ये भी कहते हैं कि ज्ञान हमेशा गुरुगम ही होना चाहिए। जो ज्ञान गुरुगम नहीं होता है वह ज़्यादा उपयोगी भी नहीं होता है, कल्याणकारी भी नहीं होता, क्योंकि केवल पढ़ने से जो ज्ञान होता है उसमें उसके जो रहस्य होते हैं उन रहस्यों की कई बार जानकारी नहीं होती। जब गुरु से ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो उसके माध्यम से अनेक रहस्यों की जानकारी मिल जाती है, अनेक अर्थों की जानकारी मिल जाती है। कहा जाता है कि तीर्थंकर की जो वाणी है, उनके जो शब्द है वे शब्द
अनेक अनेक अर्थात्मक होते हैं। इसे समझना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। तो गुरु से हमें उन नए नए अर्थों की जानकारी मिलती है। और ये बात केवल जैन शास्त्रों में ही नहीं है, बल्कि सनातन परंपरा में भी यही उल्लेख आता है कि ज्ञान गुरुगम्य हो, गुरु से प्राप्त। मंत्रों के लिए भी यही आता है कि मंत्र गुरुगम्य होने चाहिए। जब तक गुरुगम्य नहीं होते हैं, कहते हैं उसे सिद्ध करने में उसे अतिरिक्त पुरुषार्थ भी लगाना पड़ जाता है, और उसके बावजूद भी जरूरी नहीं है कि वह सिद्ध होगा या नहीं होगा। केवल मंत्र को जपने से ही सिद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं। मंत्र शास्त्र का भी पूरा एक विज्ञान है, और दुनिया में हजारों तरह के मंत्र होते हैं, लेकिन किसके लिए कौन सा मंत्र उपयोगी है, ये मंत्र शास्त्र के ज्ञाता ही जान सकते हैं। एक ही मंत्र एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकता है और दूसरों के लिए वो हानिकारक भी हो सकता है। मंत्र शास्त्र के अंदर आता है सिद्ध मंत्र, साध्य मंत्र, सुसिद्ध मंत्र और शत्रु मंत्र। शत्रु मंत्रों का भी उल्लेख। इसलिए किसको कौन सा मंत्र लेना है, यह निर्णय गुरु ही कर सकते हैं। और जो अपने आप किताबें पढ़ लेते हैं, ले लेते हैं, अनेक बार वे अपने समय की बर्बादी करते हैं। मंत्र जपते तो रहते हैं, लेकिन फलीभूत कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि साध्य मंत्र जो होता है उसका मतलब होता है कि मंत्र सिद्ध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और शत्रु मंत्र होते हैं तो अनेक बार समस्याएं पैदा चालू हो जाती। कई तरह की समस्याएं हो सकती है, आर्थिक समस्याएं भी हो सकती है, शारीरिक समस्याएं भी हो सकती है, मानसिक और भावनात्मक समस्याएं भी हो सकती है। इसलिए मंत्र हो चाहे ज्ञान हो, वह गुरुगम्य होना जरूरी है। तो एक पद्धति रही थी, पुस्तकें तो थी भी नहीं, इसलिए ज्ञान वैसे भी उस जमाने में गुरुगम्य सहज ही हो जाता, गुरु के द्वारा प्राप्त होता था। वाचना का एक क्रम चलता था, स्वाध्याय का एक क्रम चलता था। और जैसा कि जैन आगमों के अंदर साधु की, मुनि की जो दिनचर्या का उल्लेख हुआ है, उन दिनचर्या के अंदर दिन के 8 प्रहर में से 4 प्रहर, दिन और रात के 8 प्रहर में से 4 प्रहर स्वाध्याय के लिए भगवान ने निर्धारित किए। दिन का पहला प्रहर स्वाध्याय में जाए, और जब हमारे धर्म संघ में पौर्षी से पहले गोचरी पानी की परंपरा नहीं थी, तो व्याख्यान का क्रम भी जल्दी होता था। पौर्षी आने से पहले पहले पौर्षी तक तो लगभग व्याख्यान पूरा हो जाता था, या थोड़ा बहुत आधा घंटा भले ही थोड़ा लेट हो जाओ, पौर्षी तक, क्योंकि वो पहला प्रहर वैसे ही स्वाध्याय का है, और प्रवचन ये स्वाध्याय का ही एक अंग है। तो सुबह जल्दी प्रवचन हो जाते। पुराने ज़माने में घरों में भी नाश्ता करने की विशेष परंपरा नहीं थी,
तो लोग जल्दी फ्री होते थे, आ जाते थे, जल्दी चले जाते थे। और उस जमाने में प्राय खाना नाश्ता सब एक ही होता था। तो पहला प्रहर स्वाध्याय के लिए प्राचीन जैन आगमिक विधि के अनुसार, दूसरा प्रहर था ध्यान के लिए, तीसरा भिक्षा के लिए। यानी बाद में परिवर्तन किए गए, समय के अनुसार आचार्यों ने परिवर्तन करते गए। अब तो पहली प्रहर में भी भिक्षा होती है। आचार्य भिक्षु के युग में या कालुगन के युग में या आचार्य तुलसी के लंबे काल तक भी कोई पारना वगैरह हो या विहार हो वो बात अलग थी, बाकी सामान्यतया गोचरी नहीं होती। हालांकि आगम में कहीं निषेध नहीं है। आगम के अंदर तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक मुनि भोजन ग्रहण कर सकता है, पानी ग्रहण कर सकता है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। यह विधि आगमिक है। लेकिन भोजन एक समय करने की, गोचरी एक समय करने की ही परंपरा अधिक थी। भोजन तो हो सकता है, गोचरी में सुबह लेके आ जाते थे, शाम को वही भोजन करते थे। शाम को गर्म आहार लाने का विधान नहीं था। तो वैसी स्थिति में गोचरी पानी में भी टाइम कम लगता था, तो स्वाध्याय का एक अच्छा क्रम हो जाता था। तो पहला प्रहर, दिन का अंतिम प्रहर, रात्रि का पहला प्रहर, रात्रि का अंतिम प्रहर, ये स्वाध्याय के लिए नियुक्त थे। 2 प्रहर में से एक प्रहर ध्यान के लिए और एक अर्थ चिंतन के लिए नियुक्त था। और उसके अलावा एक प्रहर भोजन के लिए और एक प्रहर विश्राम के लिए नियुक्त। तो वाचना गुरु से प्राप्त की जाती थी, उनसे ही पाठ लिए जाते थे और उसको ही फिर क्या है, दिन भर उसको घोका जाता था, फिर सुनाया जाता था, फिर नया पाठ लिया जाता। तो एक वाचना की परंपरा और उसके साथ ही उसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, ये सारा ज्ञान स्वाध्याय के क्रम में, वाचना के क्रम के अंदर दिया जाता है। हमारे यहाँ आज भी वाचना का क्रम आचार्य प्रवर की सन्निधि के अंदर चलता रहता है। जैसे भी चातुर्मास में कई बार व्याख्यान से पहले, जसोल चातुर्मास में जहाँ तक मुझे याद है, व्याख्यान से पहले सुबह सुबह वाचना का एक क्रम चलता था। कई बार दोपहर को वाचना का क्रम चल जाता है। उसके साथ आगमों का काम चल रहा है तो उसमें भी वाचना का क्रम उसके साथ में चलता रहता है। और हमारे जितने आगम हैं उनमें प्राय आचार्य तुलसी को वाचनाचार्य के रूप में उपमित किया गया है, वाचनाचार्य। और संपादन में आचार्य महाप्रज्ञ जी, वर्तमान में संपादन आचार्य महासमंद जी की निश्राय के अंदर हो रहा है। तो वाचनाचार्य के रूप में जो पहले वाचनाएं दी गई थी आचार्य तुलसी के द्वारा, आचार्य महाप्रज्ञ जी के द्वारा, तो आज भी वाचनाचार्य के रूप में उनका उल्लेख किया जाता है। तो वाचना का अपना महत्व होता है। जैन आगम के अंदर एक महान आचार्य हुए हैं, यशोविदेशी संभवतया, कहते हैं 10वें कालिक आगम और उसकी पहली गाथा धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संजमूतो देवावितम नमम संति जस्स धम्मे सया। कहते हैं इतने विद्वान आचार्य कि उन्होंने इस एक गाथा के कहते 54 अर्थ कर लिए थे। 54 अर्थ, कितनी विद्वत्ता हो। लेकिन कई बार ज्ञान अजीन का कारण भी बन जाता है, अपच का कारण भी बन जाता है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है। यही बात आचार्य यशोवेदी जी के साथ भी घटित हो गई और उनके आगे अनेक तरह के झंडियाँ वगैरह लगती थी, कई तरह के सम्मान सूचक लगते थे। ये एक तरह से अहंकार का प्रदर्शन था।
बाद में एक बुढ़िया आई, उसने देखा, अरे ये क्या? तो बुढ़िया श्राविका थी और अच्छी जानकार श्राविका थी। उसने देखा आचार्य महाराज के द्वारा ये अहंकार का प्रदर्शन ये उचित नहीं है। तो फिर उन्होंने अवसर देख के आचार्यों को प्रतिबोध देने का एक संकल्प किया और एक दिन पूछ लिया कि बनते, आपका ज्ञान ज्यादा है या गौतम स्वामी का ज्ञान ज्यादा था? तो यशो विजय जी कह रहे, क्या बात कर रहे हो माजी, कहाँ गौतम स्वामी और कहाँ मैं? अरे उनके ज्ञान की तुलना मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं तो उनके नाखून जितना भी नहीं जानता हूँ। और भगवान, ये जो झंडियाँ आपके सामने चलती है, ये कितनी झंडियाँ गौतम स्वामी के सामने चलती थी। और जैसे ही ये प्रश्न किया और आचार्य तो पानी पानी हो कि गौतम स्वामी के सामने तो कुछ नहीं चल रहा, ये तो मैं अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा हूं। और आचार्य की बात समझ में आ गई कि ये जो हो रहा है ये उचित नहीं है, ये तो अहंकार का कारण है, ये कर्म बंधन का कारण है। और फिर हट गई। और वही यशो विजय जी एक बार कहीं जा रहे थे और किसी और आचार्य से मुलाकात हुई, चर्चा हुई, बातचीत हुई। और उस समय वहाँ भी पहले की घटना होगी, झंडे वाली घटना से पहले की घटना होगी, अपने ज्ञान का अहंकार का प्रदर्शन किया जा रहा था और कहा मैंने इसके 54 अर्थ किए, 54, और कोई अर्थ बाकी नहीं रहा है। जितने इसके अर्थ हो सकते थे मैंने सारे के सारे अर्थ कर दिए। वे आचार्य भी बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, और उन्होंने देखा यशो विजय जी जैसे एक प्रभावशाली आचार्य और उनको ज्ञान का इतना अहंकार, और वे कह रहे हैं कि मैंने सारे अर्थ कर लिए। अरे तीर्थंकर की वाणी तो अनंत अर्थात्मक होती है, उस वाणी का पार पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। यशो विजय जी जैसे प्रभावशाली आचार्य कहे ये उचित नहीं है। तब फिर उन्होंने कहा, यशो विजय जी आपने कौन से 54 अर्थ किए हैं, मैं सुनना चाहता हूं। तो उन्होंने अपने द्वारा जो अर्थ किए गए थे वे सारे अर्थ बता दिए। आचार्य ने कहा इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है क्या? कि नहीं, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उन आचार्य ने कहा देखो आपने 54 अर्थ किए हैं, मैं इन 54 अर्थों के अलावा 54 अर्थ और करके बता देता हूं। यशो विजय तो अड़ंग, ये क्या बात है, और 54 अर्थ, एक दो भी नहीं, और 54, ये बताओ। उन्होंने नए 54 अर्थ उस एक गाथा के बताओ। यशो विजय जी तो पानी पानी हो गए। तब उन आचार्यों ने कहा कि तीर्थंकर वाणी है, इसका पार नहीं है, इसलिए हमें यह अहंकार नहीं पालना चाहिए कि मैंने इसके सारे अर्थ कर लिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रूप में इसके अर्थ और भी बनते जाएंगे, बदलते जाएंगे। तो
गुरु होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे एक ही चीज के अनेक अनेक अर्थ बता सकते हैं। और ये तब होता है जब हम गुरु से ज्ञान लेते हैं। नहीं तो हमने कोई चीज पढ़ ली और अपने हिसाब से उसे जैसा समझना था समझ लिया, और वो सही अर्थ में समझा है या नहीं समझा है कहा नहीं जा सकता है। और इसी का परिणाम है कि आगम तो वो के वही है, लेकिन फिर भी जैन परंपरा में इतने सारे मतभेद पड़ रहे। मतभेद का कारण क्या है? आगमों को पढ़ने का, समझने का, उसके रहस्य को पकड़ने का दृष्टिकोण ही जब अलग हो जाता है तो फिर मतभेद पैदा हो जाता है। तो सही परिप्रेक्ष्य में अगर कोई चीज को नहीं जाना जाता है तो अनेक बार वह ज्ञान अनर्थ का कारण भी बन जाता है। इसलिए जैन परंपरा कहती है कि वासना हमेशा गुरुगम्य होनी चाहिए। जो जानकार होता है उनके पास में होनी चाहिए, ताकि उसके सही अर्थ को हम समझ सके, सही रहस्य को समझ सके। तब तो वो वासना हमारे लिए कल्याणकारी हो जाएगी। और मान लो उसको गलत रूप में समझ लिया, अनेक बार शंकाएं पैदा हो जाती है और आदमी का दिमाग भ्रमित हो जाता है, मिथ्या दृष्टिकोण आ जाता है और भटकाव भी आ जाते हैं। तेरापन धर्म संघ में अनेक अनेक संत हुए, अपनी मन मर्जी से पुस्तकों को पढ़ लिया और अपने ढंग से उन्होंने अर्थ लगा लिया। बाद में शंकाएं पैदा हो गई और शंकाएं पैदा नहीं हुई, संघ से निकल भी गए, चले गए, क्योंकि गलत चीज दिमाग के अंदर, गलत धारणा दिमाग के अंदर अड़ गई। तो ज्ञान को सही परिप्रेक्ष्य में समझना ये गुरु के द्वारा ही संभावित हो सकता है। इसलिए वासना जो ली जाती है वो गुरु के द्वारा ली जाती है, ताकि वह वासना हमारे कर्म निर्जरा का कारण बने, न कि कर्म बंधन का कारण बने। इसलिए वासना के महत्व को भी हम समझें और वासना हम गुरु से प्राप्त करें और उस चीज को हम सही परिप्रेक्ष्य के अंदर आत्मसात करने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अर्पण। श्रावक संदेशिका का तपस्या का प्रकरण चल रहा था। एकासन, एकल ठाणा, नेवी, आइंबिल, उपवास, बेला आदि तपस्या में सचित पानी नहीं पिए। सामान्यतः किए जाने वाले पीवीआर त्याग में सचित पानी पीने से त्याग का भंग नहीं होता है। अन्य कोई सचित वस्तु का भक्षण व पान न करे। यहाँ पर एकासन वगैरह करते हैं ना, सचित खाते हैं क्या? सचित अभी खाते हैं? मुझे पता नहीं था पहले। पिछली बार चातुर्मास के बाद में पचपदरा रहना हुआ था और महिला मंडल की शायद कोई गोष्ठी चल रही थी और उस दौरान मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि एकासन के अंदर सचित खाते हैं। मैंने कहा कच्चा पानी भी नहीं पीना। ये कच्चा पानी तो नहीं पीते,
अरे जब मैंने कहा कच्चा पानी नहीं पीते हैं तो कच्ची चीज़ कैसे खाएंगे? तो हम तो खाते आए। फिर बालोतरा में जानकारी की तो वर्षों से आकर्षण कर रहे हैं लेकिन वो भी सचित खा रहे हैं। जसौल के अंदर भी जानकारी की, मैंने कहा ये सचित खाने की तो विधि ही नहीं है। तो क्या है, गुरुगम्य ज्ञान नहीं होता है। गुरुगम्य कि भाई आकर्षण करना है तो इसकी विधि क्या है, कैसे करना चाहिए, तो फिर अपने ढंग से ही व्यक्ति नियम बना देता है और वह करता जाता है, त्याग भी कर लेता है और दोष भी लगाता जाता है। तो पिछली बार फिर जसौल बालोतरा में तो लगभग सबको और कईयों के फिर भी डाउट रहा और भी कई जगह पता किया। इस बार फिर मैं जब ये बाव वगैरह गया था तो गुरुदेव की सन्निधि का अच्छा लाभ मिल गया। मैंने ये बात गुरुदेव के भी ध्यान में दिलाई और गुरुदेव ने फिर नोटिंग लगा दी कि अगली श्रावक संदेशिका के अंदर इसको भी क्लियर करेंगे। और ये नई श्रावक संदेशिका आ गई है। पुरानी श्रावक संदेशिका के अंदर ये सचित खाना नहीं खाने की बात नहीं थी, तो इसको अब ऐड कर दिया गया। तो ये भी हमारे ध्यान में रहे कि आकर्षण आइंबिल करते हैं तो सचित का वर्जन होना चाहिए, सचित नहीं खाना चाहिए। सचित खाना मतलब हम जीव हिंसा में लगे हुए। आकर्षण की जो प्रक्रिया है वो आध्यात्मिक प्रक्रिया है, धर्म की क्रिया है, तो उसमें हमारा संयम प्रकट होना चाहिए। तो हम भोजन करते भी हैं तो उस समय कोई हिंसा का क्रम उस समय हमारा नहीं होना चाहिए। तो भोजन हो, अचित्त भोजन हो, अचित्त पानी हो। और रात को 24 आकर्षण हो, चाहे आइंबिल हो, चाहे उपवास हो, उसमें रात को 24 कंपल्सरी है। TVR कोई करता है आकर्षण में तो वह भी आकर्षण मान्य नहीं है। और अब वर्तमान में वर्षित वालों के लिए भी पारने के दिन भी रात को शायद 24 का नियम ही आचार्य श्री ने बना दिया है। हाँ यही TVR। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ कि 24 पालने के दिन भी 24 कंपल्सरी है, TVR नहीं रख सकते। ट्रेन में बैठे बैठे आकर्षण का तप किया जा सकता है अथवा कारण की स्थिति में खड़े खड़े भी किया जा सकता है। अगर किसी के बैठने में दिक्कत है, कोई ऑपरेशन वगैरह करवाया हुआ है और डॉक्टर ने बैठने की भी मनाही की है, तो खड़े खड़े भी आकर्षण कर सकते हैं। आकर्षण का मतलब है एक आसन होना चाहिए, चाहे वो बैठकर हो चाहे खड़े हो। और मान लो कोई बेड रेस्ट नहीं है, वो बैठ भी नहीं सकता है, उसको बिठाने के लिए भी मान लो वो बेड का प्रयोग करना पड़ता है, तो वैसी स्थिति में सोए सोए भी अगर एक बार भोजन कर लिया और उसने त्याग कर लिए तो आकर्षण मान्य है। बाकी सामान्यतया एक आसन में बैठ जाए। आसन में मतलब एक आसन मतलब बैठे तो बैठे। अब मान लो पैर ऐसे के ऐसे कर लिए या थोड़ा चेंज कर लिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैर सीधा कर लिया मान लो तो थक गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बैठे हैं तो बैठे, खड़े हैं तो खड़े और लेटे हैं तो लेटे, वैसा ही आकर्षण उनको करना है। आकर्षण संपन्न कर उठने के बाद नमक आदि से गरारा करना वर्जनीय है। आकर्षण पूरा कर लिया, अब नमक आदि का गरारा नहीं, पानी से कुल्ला कर सकते, लेकिन नमक से कोई गरारा करना है तो गरारा वगैरह भी वह नहीं कर सकता है। नहीं, वही आसन चेंज हो जाएगा ना। आप यह लेटे लेटे कर रहे थे तो लेटे लेटे कर सकते हो, लेकिन बैठे बैठे कर रहे हो
तो सोना वर्जित है। हाँ, इसीलिए आचार्य श्री ने नियम बना दिया कि 1 घंटे से अधिक बैठकर कोई आसन करता है, एकासन करता है, उसको एकासन नहीं माना जाए। अब भले आप सो कुछ भी करो, एकासन की गिनती में नहीं है। आपके जितने त्याग है उतना धर्म हो जाएगा। जितने घंटे के आप त्याग में रहोगे उतने घंटे का धर्म हो जाएगा। एकासन में दंत चिकित्सा के संदर्भ में मुंह में इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। एकासन है और दांतों की चिकित्सा के लिए जाते हैं, मान लो और तो कुछ नहीं, मान लो पानी ही वहाँ चलेगा, लेकिन कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो इंजेक्शन भी नहीं लगवाना है, क्योंकि दवाई का इंजेक्शन है तो एकासन में वो नहीं लगवाना। या फिर वो कंपल्सरी है तो उस दिन उसी को ही एकासन मान ले, उस इंजेक्शन को ही एकासन मान ले। प्रातरास आदि के बाद प्रहर की जाए उसे पौष्टि नहीं माना जाए। सुबह जो नाश्ता वगैरह करके पौष्टि पचकते उसे पौष्टि नहीं कहा जाए, पौष्टि के त्याग कहा जाए। एक पौष्टि जितने त्याग है, पौष्टि प्रमाण त्याग है, पौष्टि नहीं है। पौष्टि तो वही रात वाली जो पूरी होके 1 प्रहर तक रहते हैं वही प्रथम प्रहर की पौष्टि कहलाती है। बाकी जो त्याग करते हैं 3 घंटे के, पौष्टि प्रमाण त्याग है। पौष्टि प्रमाण, पौष्टि प्रमाण, एक पौष्टि का जितना कालमान है उतने मेरे त्याग है। तो ये सब चीजें क्या है, वासना से पता चलता है। नहीं तो क्या है, अपने मन मर्जी से अर्थ लगा लेते हैं। और अभी भी हमारे कई धारणाएं, गलत गलत धारणाएं बनी हुई है। अपने मन से जो आता है नया ज्ञान दे देता है। तो बहुत सारी कि कोई अठाई करता है तो उसको 1 और अठाई करना जरूरी है, 2 अठाई होगी करना जरूरी है। कोई कहता है कोई 1 वर्ष तक करता है वो मान्य नहीं है, वो आधा ही होता है। पूरा वर्ष तक करने के लिए 2 वर्ष तक करने होते हैं। ये सब गलत धारणा है, ऐसी कोई बात नहीं है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन से आखातीज तक जो वर्षी तप करता है उसका 1 वर्षी तप पूरा वर्षी तप ही है। भगवान ऋषभ देव ने नहीं खाया, उन्होंने तो पानी भी नहीं पिया था, तो उनकी तो होड़ हम कर ही नहीं सकते हैं। हम तो केवल अनुसरण करते हुए, उन्होंने 400 दिन नहीं खाया था, हम 1 दिन खाते हैं, 1 दिन नहीं खाते, यही वर्षी तप है। ऐसा नहीं कि 2 वर्षी तप करेंगे तो पूरा वर्षी तप होगा। ये सब ऐसी बहुत सारी चीज़ों की धारणाएं बनी हुई है, लेकिन ये सब आगम सम्मत भी नहीं है, धर्म संघ के सिस्टम से भी संबंधित नहीं है। उपवास की बारी, आज तो 10 है। आज का उपवास नीली चोपड़ा और वो प्रियल ने शायद कल ही कर लिया था, और कल के उपवास 11 के सुमन जीरावला, सरोज बोहरा। एकासन की बारी आज जया लूनिया, मंजूबाई चोपड़ा। कल का एकासन तुलसी भाई सिंघवी। और आज तारीख 3 तारीख है, 4 तारीख है ना। आज का जाप पुष्पाबाई बोथरा और कल का जाप रहेगा कमलाबाई भंसाली की। यहाँ पे आज रिजल्ट तो अंदर ही है, कल से लेके नहीं आए ना। आज का 1 दिवसीय त्याग ब्रेड खाने का त्याग है। एक उपवास के प्रत्याख्यान, देवगुरु धर्म की साक्षी कल सवेरे सूर्योदय तक 3 आहार के त्याग है, रात को 4 आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन का प्रत्याख्यान,
देवगुरु धर्म की साक्षसु कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग हैं, रात को चारों आहार के त्याग हैं, कच्चा पानी पीने के त्याग है, सचित्र खाने के त्याग हैं। सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नत धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरंती शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि विघ्न हरण मंगल करण साम विष्णु नाम गुण ओलक स्मरण क्या करे अति